आते टाइम पे 8 से 90 लेंगे। तो गाइस हम लोग फिर निकल पड़े। हेलो मंजू। हेलो। आज हम फिर जा रहे हैं और हमारा मन है आज की लेट्स विजिट द नेशनल पुलिस म्यूज़ियम एंड वी आर सर्चिंग इट। और हम पिछले कितने घंटे से 1 घंटे से पैदल चल रहे हैं और हमें पता नहीं है कि वो पुलिस म्यूज़ियम है कहाँ। ठीक है, अब हम निकल तो पड़े हैं, तो लेट्स सी। इंडिया गेट भी इसी रोड पे है। अगर हमें मिलता है वो पुलिस म्यूज़ियम तो आपके पास पक्का आपको वो दिखाया जाएगा, और नहीं मिलता है तो फिर ये व्लॉग ही नहीं बनता। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, ये रही मैं और ये रही मेरी परछाई, ये रही इसकी परछाई। इस लड़की को आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा पहले भी। दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकेंड ब्लॉग। ठीक है, फर्स्ट हमारा था जो हमने आज तक में बनाया था, है ना, है ना। बढ़िया लग रहा है वैसे देखने में। श्रीलंका उच्च आयोग, कौटिल्य मार्ग, शांति पथ, तीन मूर्ति एंड द कौटिल्य मार्ग। हम यहाँ पर आ चुके हैं और जो आपका नेशनल पुलिस मेमोरियल है, यहाँ पे एंट्री जो आपकी होगी, देखो यहाँ बोर्ड लगाई है, फ्री रहेगी फ्रॉम 9:30 टू 17:30, यानी कि समझ लो रात तक ये चलेगा, और एक्सेप्ट मंडे को छोड़कर। ठीक है, तो येस दिस इज़ द म्यूज़ियम एंड लेट्स सी वी आर गोइंग टू एंटर ओवर हियर। सो येस दिस इज़ द नेशनल पुलिस मेमोरियल, और हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है? शायद यहाँ कोई विज़िट नहीं करता है। व्हाट इज़ दैट? ओह गॉड, येस दिस इज़ द म्यूज़ियम। हाउ कैन वी एंटर? अब एंट्री के लिए कोई दूसरी गेट पे ना भेजे, ये तो बंद है भाई। बस इसके ऊपर से कूद के आ सकते हैं। पागल है क्या? वहाँ अंकल बैठे हुए हैं। शी सिंह। ये रहा हमारा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक। ये रहा गाइस, यही था जो मैंने गूगल पे देखा था। चलो फाइनली हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो लेट्स सी एंट्री कहाँ से होती है। तो ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से तो एंट्री नहीं होने वाली है मुझे लगता है। तो हम किसी से बात करते हैं। किससे करें? गोल चक्कर लगाते हैं, बस घूम लिया। नो किसी से पूछते हैं ना, कोई दिख तो जाए। यहाँ पे ऑफिसर है। कहाँ? अच्छा, पूछ तो ले। जो इतनी जल्दी मिल जाते हैं ना, उसके पे गेट होते हैं, गेट। हाँ। जैसे कि मैं 4 पे जा। यस, तो इतनी मेहनत से देखो अभी हमने 1 घंटा चलकर इसको ढूंढा है, ये नेशनल पुलिस म्यूज़ियम को, और अभी हमें और चलना है। जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे आने के लिए गेट नंबर 4 पे जाना है। ठीक है, तो देखो ये जो मैं एंट्री पास वाला आपको बता रही थी ना, वो ये रहा। तो गाइस ढूंढते ढूंढते हम राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के गेट नंबर 3 पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, बट अगेन दिस इज़ नॉट द एंट्री गेट। हम लोग एंट्री गेट के लिए गेट नंबर 4 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू गेट नंबर 4। सीधा यहाँ से आप लोगों को स्ट्रेट जाना है, और अब देखते हैं कहाँ पर गेट नंबर 4 है इसका। इसके आगे कुछ प्लेस इस तरीके का दिखता है, कभी अगर आप विजिट करें तो मेक श्योर ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, बाकी मैं इन्फॉर्मेशन तो दे ही रही हूँ। तो यहाँ पे विज़िट करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा लोग हैं नहीं, क्राउड नहीं मिलेगा, पर आराम से वीडियो बना सकते हैं। क्राउड भी नहीं है यहाँ पे। अब आप आ सकते हैं विज़िट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो अपनी क्या कहते हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आपके जो भी है, उनका जो यूनिट नंबर पुलिस है उनकी एक यूनिट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे विज़िट करना और उस पुलिस यूनिट के बारे में और अच्छे से जानना आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वो कैडर होते हैं ना वो उनके जो साइंस वगैरह होते हैं, और जो आपके कांस्टेबल से लेकर जो आपके हाई ऑफिसर होते हैं पुलिस के, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो यस, मुझे लगता है यू ऑल हैव टू विज़िट एट वंस। तो दिस इज़ द नेशनल पुलिस मेमोरियल, विश्व युवक केंद्र।
अगेन यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है एंट्री फ्री का, ठीक है। तो लेट्स सी, बस हम इस गली में मुड़ गए हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है। और आगे देखते हैं। तो गेट नंबर 4 ये तो नहीं लग रहा मुझे ट्यूसडे टू संडे ओपन तो ये है, पर कहाँ से जाना है? आ जाओ। तो गाइस ये ओपन है, फाइनली रास्ता तो मिला। रिसेप्शन हमारा फाइनली गाइस हम यहाँ एंटर कर चुके हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से आपका नेशनल पुलिस मेमोरियल है ये, ठीक है। तो यस, उन्होंने हमें, हमारी चेकिंग हुई थी और उन्होंने हमारे बैग्स वगैरह रख लिए हैं। मतलब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ ज़्यादा, मतलब उस टाइप से चेकिंग, क्योंकि यहाँ पे क्राउड ही नहीं है, मतलब लोग आते नहीं हैं। कहाँ बोला था? उन्होंने कहा था कि सीधा मतलब यहाँ से चले जाना राउंड से, ठीक है। तो ये वे टू मेमोरियल यहाँ लिखा हुआ है, वी ऑल कैन जस्ट फॉलो दिस। हाँ ये इस साइड ही होगा। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट आना है और ये इस तरीके से यहाँ पे आई गेस ये हमारे पुलिस ऑफिसर्स के नाम है शायद, है ना? हाँ, तो ये उनके नाम है, तो यू कैन सी दैट। तो ये काफ़ी अच्छा है यार, आना चाहिए। ये बाहर का है और ये देखो कितना अच्छा है ये। और उन्होंने फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए देखने के लिए भी था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। तो अंदर देख, अंदर जा सकते हैं। यस, दिस इज़ द म्यूज़ियम। नो, हमें यहाँ से देखो सीधा आना है, सीधे आने के बाद सीधा हमें इस साइड मुड़ना है, ये वाली यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, चलो लेट्स सी। देखो ये देखते चलो भाई, नेशनल पुलिस म्यूज़ियम। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे अभी कोई नहीं है अदर देन पुलिस ऑफिसर ना, है ना? यस यस, सो यस, दिस इज़ द म्यूज़ियम। आई होप इट इज़ ओपन तो ऑब्वियसली होगा जब एंट्री दी है तो। चलो, रिफ्लेक्शन मिरर में भी है मेरी, देख सकते हैं। यस, नेशनल पुलिस म्यूज़ियम। चलो, ओपन द गेट। ओ यार, wow, so guys, this is how the entry looks like. Oh my god, it's just so amazing, ठीक है। वेलकम टू द नेशनल पुलिस म्यूजियम, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द पुलिस, इसमें सेकंड भी आ रही है, ठीक है। और ये रहा हमारा एक, वाओ, तो देख रहे हो लाइटिंग वगैरह सब बढ़िया है एकदम। आना चाहिए आपको। द एंशिएंट गॉड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सब ने पढ़ रखा है अपने 12th हिस्ट्री में, ठीक है। क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट, देखो वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग, वैदिक era में देखो लूडो खेल रहा है कैसे, है ना? व्हाट इज़ दैट? देखो ये मनुस्मृति द किंग एंड हिज क्लेवर स्पाई, जिसको मनुस्मृति को जला दिया गया था। किसने जलाया था मनुस्मृति को? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। तो देखते चलते हैं। ये है आपका कौटिल्य सिस्टम ऑफ लॉ। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्यन एम्पायर के हमारे कौन थे, जिन्होंने मौर्य एम्पायर को ढूंढा था, उनके मिनिस्टर थे हमारे कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और दिस इज़ द थ्योरी अबाउट द गुप्ता पीरियड, द एफिशिएंट सेंट्रलाइज यूनिट। एंड दिस इज़ द कॉन्स्टेबल्स ऑफ लंका। कॉन्स्टेबल्स ऑफ लंका का मीन्स यहाँ पे द मंकी किंग, लॉर्ड हनुमान जी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से रावण के किंगडम में हनुमान जी ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी कांस्टेबल का रोल देखो यहाँ पे, मतलब उनको हनुमान जी को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉन ऑफ कॉमन एरा, सदर्न लिटरेचर ऑफ पॉलिसिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग टू द किंग कालिदासा शकुंतलाम, ठीक है। शकुंतला स्टोरी आई गेस, यस।
क्या ये बताइए आपको स्टोरी थोड़ी सी बताओ। इसमें जो फिश होती है उसमें से रिंग मिलने के बाद दुष्यंत को पूरी स्टोरी याद आ जाती है, फिर वो शकुंतला को अपना लेता है। दुष्यंत कौन थे? ये राजा। कहाँ? चलो इट्स ओके, हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी इसके बारे में। क्राइम एंड पनिशमेंट दंडिकाज ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना वो किंग थे, ठीक है। देखो 2 हर्षवर्धन है हमारे यहाँ पे। कौन कौन से हैं? एक तो जिनको हम हरीशचंद्र, नहीं वो हरीशचंद्र है, सॉरी हर्षवर्धन। कवल सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन, वी हैव टू रीड इट और नॉट? व्हाट यू सी रीड। तो यहीं आप विज़िट कर सकते हैं। आप काफ़ी सारी यहाँ पे स्टोरीज़ हैं। दिल्ली सल्तनत, कोटवाल सिस्टम, ठीक है। द विजयनगर एम्पायर, देखो भाई विजयनगर भी यहाँ आ चुका है, द ग्रैंड विजयनगर एम्पायर, ठीक है। हाँ बिल्कुल। एंड द पेड़ा नायक ऑफ मद्रास। देखो यहाँ समरी मतलब है, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, देखो ठीक है। काफ़ी अच्छा ये म्यूज़ियम है और ठीक है, ताकि अगर आपको स्टोरी पढ़नी है ना तो यू कैन जस्ट रीड आउट इट, ठीक है। यहाँ पे मद्रास द फर्स्ट ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। एज यू ऑल नो मद्रास में पहली बार हमारे ब्रिटिशर्स ने अपनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाया था, ठीक है। द स्वीपर स्वाइप, द अनटचेबल्स ऑफ द इन द वर्ना सिस्टम में भी हमने देखे और ये ब्रिटिशर के सिस्टम में भी था हमारे, ठीक है। द अनटचेबल्स जिनको हम बोलते हैं, ठिकरी पैरा विलेज पॉलिसिंग, इसके बारे में आप यू कैन रीड आउट, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे द थग डेकोसिटी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ है यहाँ पे, स्लीमान स्टोरी, ठीक है। तो ये पुलिस स्टेशन कोतवाली का, यूरोपियन स्टैम्प और कोतवाली, पुलिस इन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ मतलब सारी चीज़ें एंशिएंट से लेकर यहाँ तक कि सब में इसमें पुलिस का ही जिक्र किया गया है। आईपी इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861, जिसके बेसिस पर जो हमारे इंडियन पुलिस एक्ट कब आया था, या फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है। बिकॉज 1861 इज बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया 1912 में बनी थी दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। द स्टोरी ऑफ डाकू सुल्तान, यू कैन ऑल वॉच इट और यू कैन जस्ट सी इट। अपराइजिंग इन द सबकॉन्टिनेंट, रिमिक्सास बिटवीन पुलिस एंड द पीपल, एंड दिस इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस होम रूल एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। मेरे को पता है आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर मोर, ठीक है। तो ओ माय गॉड, दिस इज हाउ यू कैन एंटर दिस म्यूजियम। इट इज जस्ट सो अमेजिंग, यू कैन वॉच। हाउ वाज इट मंजू? आई लाइक इट वेरी मच, ठीक है। तो हम यहीं से चालू करते हैं। तो ये हमारी पिक्चर है सबसे पहले जिसमें जय हिंद लिखा हुआ है। आई गेस हम इसको खोल सकते हैं, पता नहीं, ठीक है। ये मिनिएचर मॉडल है। इज़ दैट अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द इंडियन पुलिस म्यूजियम? बिकॉज ये सेंटर में हमने अभी देखा था वहाँ पे, है ना। और इसके जो गेट है देखो, ये पंडित उमा शंकर दीक्षित मार्ग है, ये देखो। तो ये मिनिएचर मॉडल है नेशनल पुलिस म्यूजियम का, देखो देखो देखो। चलो आ जाओ। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप इधर आओगे ना, तो वहाँ पे आपका बैग मतलब बोलेंगे रखने के लिए, तो कि आप अपने साथ लेकर आओगे, ठीक है। देखो ये कितना अमेजिंग सा है, वाओ। इसके सिंबल्स हैं आपके सारे, इट्स जस्ट सो अमेजिंग। द मेघालय, द असम पुलिस एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। किस तरीके से हर एक अपनी स्टेट की पुलिस का एक्ट आता है। हाँ, सिंबल भी देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये है, ये देखो नागालैंड पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस सेक्रीफाइस, ठीक है। ये देखो छत्तीसगढ़ पुलिस का सिंबल है ये। दिल्ली पुलिस का तो सबको पता है। चलो तुम लोग कमेंट करो इसमें से कौन सा है दिल्ली पुलिस का सिंबल। है यहाँ पे दिल्ली पुलिस? होगा तो ज़रूर। वेयर? यस, दिस इज द सिंबल ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो हम ये सब देख सकते हैं। वहाँ पे CISF का सिंबल है। तो यस, दिस इज द थिंग। यार मुझे क्या? हाँ मैंने ले लिया था ये। यहाँ पे काफ़ी सारे हमारी NSG, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI,
बोलते क्या, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये हमारी तो यहाँ पे ये मिनिएचर मॉडल भी देख सकते हैं। ठीक है, ये म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा है यार। ये सारा ना देखो CBI, ठीक है, नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल, जिसको हम NCB के नाम से भी जानते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको आप NIA के लिए भी जानते हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्ट थे हमारे, जैसे कि आर्टिकल 370 था, उसमें भी NIA ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। ठीक है, और ये देखो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपकी कुछ फोर्सेज आती हैं, और ये सारी ही लगभग, जैसे मैंने आपको यूनिट 4 में भी बताया था कि लगभग ये जितनी भी आपकी फोर्सेज है ना, ये सारी आपकी सेंट्रल या फिर होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो यस, ये 1 2 3 4 5 6 12 18 19 28 कुछ कुल मिला के 21 आपकी एजेंसीज़ हैं जो हमारे देश इंडिया की रक्षा के लिए रहती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज सन 59 के 21 अक्टूबर की बात है। चीनी सैनिकों का एक दल लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से लगी भारतीय सीमा में घुस आया। आईवी ऑफिसर करम सिंह के नेतृत्व में 22 पुलिसकर्मियों के एक छोटे से दल ने संख्या में ज्यादा चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस संघर्ष में 10 वीर पुलिसकर्मियों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। 1960 में पुलिस महानिरीक्षकों के सालाना सम्मेलन ये देखो, ये कौन है? तो यहाँ आपको वेरियस टाइप के कमांडोज भी यार गाइस, ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। देखकर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, सीरियसली बहुत अच्छा है। दीज आर द एयरक्राफ्ट। देखो मैंने ये देखा था रनवे, ये जो पूरा रनवे है ना, ये मैंने एरोप्लेन से देखा था, मतलब एयरक्राफ्ट। ये पूरा देखो रनवे दिखा रखा है यहाँ पे। उस दिन ये पूरा रनवे देखा था मैंने ऊपर से, तो बिल्कुल ऐसे दिखता है जहाँ इसमें दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ऊपर से दिखता है। हाँ, सेम ऐसे दिखता है। ऐसे ही छोटी छोटी सी बिल्डिंग दिखती है और घर में ये हरे हरे छोटे छोटे से दिखते हैं। ये यहाँ पे एक हाथ करके दिखाइयो, एक यहाँ पे रेड प्लेन है ये वाला, और एक ये वाला है। ठीक है, ये बताओ कौन है? देखो देखो देखो, आई होप ये रियल व्यक्ति ना हो। ठीक है, ये आपके जो सबमरीन आई गेस नेवी वाले होते हैं ना, जो वो हैं ये। ठीक है, तो एक देख लो, देखो यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विद द अमित शाह द होम मिनिस्टर। ठीक है, NDRF इंडिया नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए यहाँ कुछ इस तरीके से इमेजेस दिखाई गई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको आप CRPF कहते हैं, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हुआ है, जेनेसिस, एवोल्यूशन, माइलस्टोन और आपके स्पेक्ट्रम, इस सब के बारे में यहाँ पे बता रखा, जिसको हम बेसिकली पीस कीपर ऑफ द नेशंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी पुलिस फोर्स है। अच्छा, तो सबसे पहली फोर्स आपकी यस ये ग्राउंड पुलिस फोर्स थी, जो हमारी बिफोर द इंडिपेंडेंस पीरियड हमारी आई थी। ठीक है, देन दिस इज द ये थे। फिर आपकी ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स थी, ब्रिटिश के टाइम पीरियड का सारा बताया था। उसके बाद ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस पीरियड है, जिसमें 1986 की बटालियन, यानी कि अगेन ये आफ्टर द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस, दीज आर द थिंग दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स, जिसको हम CRPF के नाम से भी जानते हैं। एंड यस, दे आर द पीस कीपर ऑफ द नेशन। गाइस, ये है ग्रेनाइट का पत्थर, जो कि कर्नाटक से लाया गया था यहाँ एस्टैब्लिश करने के लिए। और यस, ये हमारा पत्थर है, सिंपल बोलेंगे गाइस, पत्थर बोलेंगे, और ये ग्रेनाइट के पत्थर से बनाई है, इसका याद रखना है। तो कुछ ऐसा ही है। देखो इसमें से पानी निकलता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये पानी उसमें क्या आता है? चले इस पे यार, हो गया आगे देखते हैं। नाम दे, इसकी फोटो ले ले। किसके लिए? इसकी